बात अब फिर ब्यूरोक्रेसी की। लोकसभा चुनाव के पहले पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। करीब 34 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया, लेकिन इसमें कुछ तबादले बड़े महत्वपूर्ण हुए। खास तौर से चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार का हटाया जाना। एक तबादला हुआ वाणिज्य कर में, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर वहां पर एडिशनल कमिश्नर ओपी वर्मा ने एक पत्र लिख दिया जिसमें तमाम खुलासे हो गए। एक और ट्रांसफ़र बड़ा चौंकाने वाला हुआ, समाज कल्याण के निदेशक रहे पवन कुमार का। ये तबादले ऐसे क्यों हुए, इनके पीछे क्या मंशा थी, इस पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे। ब्यूरोक्रेसी की ये रोचकता भी इसको जानने में बनी हुई है कि आखिर ये लोग क्यों हटाए गए। चिकित्सा शिक्षा विभाग में आलोक कुमार जब से दिल्ली से लौट कर आए थे, उनको एक बड़ा महकमा दिया गया था। पिछले 2 साल से करीब वो यहाँ पर काम कर रहे थे। बताया जाता है कि जब से डीजीएमई के रूप में यहाँ किंजल सिंह की तैनाती हुई, उसके बाद से बहुत सारी कहानियाँ किस्से शासन के निकल कर आने लगे। आलोक कुमार पहले भी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। अखिलेश यादव की सरकार में वो सचिव रहे हैं। यहाँ पर वो चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव थे और डीजी के साथ उनके तालमेल में कुछ अभाव था और इसको लेकर समय समय पर बहुत सारी कहानियाँ और खबरें बाहर आती थीं। उनके अचानक हटाए जाने के पीछे एक चर्चा करीब सैकड़ों करोड़ के टेंडर से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर शासन में लोग दबी जुबान बात करते हैं। सच्चाई क्या है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। आलोक कुमार का जाने पे किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनका विभाग अब पार्थसारथी सेन शर्मा देखेंगे। पार्थसारथी एक तरह से अब कहा जाए तो वो हेल्थ पूरा विभाग उनके पास आ गया है। लेकिन वाणिज्य कर के अपर आयुक्त जब ओपी वर्मा सेंट किए गए, तब ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई जिसने इतना बड़ा खुलासा किया, एसआईटी जांच की मांग की, उसी को निपटा दिया गया। बात यह है कि वाणिज्य कर विभाग में तबादले और पोस्टिंग के खेल में कुछ दिन पहले बड़ा हल्ला मचा था। लेकिन इसी दौरान एक मामला ऐसा आया जिसमें अपर आयुक्त ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को और एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने पत्र में इस बात का साफ उल्लेख किया है कि कई 100 करोड़ की चोरी अफसर मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उनके पद पर कार्रवाई के बजाय उन्हीं को हटा दिया गया। वाणिज्य कर में अफसरों का गिरोह टैक्स चोरों, चोरी करने वालों को संरक्षण देने के बदले ठेका लेता है। इसका खुलासा इस पत्र में किया गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि जो ठेका है वो मुख्यालय से उठता है। रेडीमेड गारमेंट के कपड़े हो, सुपारी हो, सीमेंट के व्यवसायी हो, ये जो बड़े लोग हैं, जब इन पर कार्रवाई होती है तो ये रैकेट उन अफसरों के पीछे पड़ जाता है जो छापा डालने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, वर्मा ने यह भी लिखा है कि मुरादाबाद, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर में बम्पर टैक्स की चोरी हो रही है। इसके बावजूद ऐसे अफसर को सरकार ने किनारे कर दिया। अब आते हैं समाज कल्याण पर। समाज कल्याण में पवन कुमार निदेशक थे। 2 महीने बाद उनका प्रमोशन होना है। 1 जनवरी से वो सचिव हो जाएंगे। उनका तबादला हैरत में डालता है, चौंकाता है कि आखिर 2 महीने जब बचे थे तो जब वो सचिव बन जाते तभी उनका ट्रांसफ़र होता। अचानक से उनको निदेशक पद से क्यों हटा दिया गया, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे किस्से कहते हैं कि मिट्टी के नीचे ही दबे रह जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते। जो जितना बड़ा है वो उतने बड़े खेल में लिप्त है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। कुछ चीज़ें छन के कई बार पहुंच जाती हैं सरकार तक, तो कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं। जहां इलाज की ज़रूरत होती है तब सरकार वहां मौके पर कई बार चूक जाती है, सही दवा से मर्ज का सही इलाज नहीं कर पाती, और इसका फ़ायदा कुछ अफसर लगातार उठाते भी रहते हैं। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतने ही, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार अगर लगातार निगरानी रखे, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात कहती है, तो उसको सबको एक तराजू में तौलना होगा। किसी की गलतियों को देखकर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना ये भेदभाव को दर्शाता है।
तो सुनिएगा, जो आज दुखी हैं कल उनको फिर कोई नई चीज़ मिलेगी, और जो आज खुश महसूस कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम चाहे जो करें, उनके लिए भी इसमें एक मैसेज है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, और चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। नमस्कार।